उत्तर प्रदेश में 41 सीटों पर चुनाव बाकी है, 39 सीटों पर चुनाव हो गए, मतलब आधी सीटें लगभग हो गई हैं। तो उन आधी सीटों को आप किस तरह से देखते हैं? ईमानदारी की बात यही है कि चुनाव इसीलिए पलटा है या मोदी जी या बीजेपी के हाथ से निकला है कि जनता वास्तव में परेशान है। और चूंकि उनकी आवाज भी कहीं नहीं गई, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने इधर 5-10 साल, देखिए पूरे 10 साल हम ले लें यूपी में, तो कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया, ना अखिलेश यादव ने, ना मायावती ने, और ना कांग्रेस ने। लेकिन चूंकि जनता नाराज है, जनता निराश है एक तरह से मोदी जी से, और जनता को कई बार मजा भी आता है कि भाई बदल के देख लेते हैं, हर्ज क्या है, 10 साल इनको देखा, फिर देख लेते हैं। देखिए यही हुआ था ना 77 में, और फिर 80 में इंदिरा जी आ गई थी भाई, जब उन्होंने नहीं परफॉर्म किया तो लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, इनको देख लिया। और यूपी में तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये चुनाव जनता ही लड़ रही है, जनता के ही अंदर। और दूसरा, यूथ का देखिए हाल यूपी में कि 5 साल से ज्यादा हो गए यूपी में वैकेंसीज नहीं, भर्ती नहीं हुई है। टीचर्स लोग, लड़के इतना बीएड किए, बीटीसी किए, टीटी किए, पास किए, बैठे हैं, सब ओवर एज होते जा रहे हैं। सिपाहियों के 1.5-2 लाख जगह खाली हैं, भर्ती नहीं हो रही। तो लोगों का कहना है कि भाई भर्ती ही आप नहीं कर रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे हैं। और योगी जी को किसी से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, जो जैसे मोदी जी सरकार वहां चलाते हैं कुछ अफसरों से, वैसे योगी जी भी कुछ चंद ऑफिसर हैं, उनसे सलाह लेते हैं। बाकी मिनिस्टर्स को भी वो मतलब एक तरह से उनसे हॉस्टाइल ही रहते हैं, विधायकों को कहते हैं चोर हैं। तो यूपी में एक तरह से ये जो डबल इंजन है, ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, डबल एंटी इनकम्बेंसी हो गई है कि योगी जी से भी जो तो नाराजगी है वो भी जा रही है, और मोदी जी से जो निराशा है लोगों की, और वो हिंदू मुस्लिम और ये सारा। और ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ा काम हुआ नहीं है। ठीक है, सिलेंडर आपने बांटा, अब महिलाएं रो रही हैं कि आपने बांटा तो हम 1200 रुपए का सिलेंडर कहाँ से भराएं। लोग घरों में आप जाइए, तमाम रूरल एरिया में गरीब परिवारों में वो सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, आवास बना, ठीक है, पहले भी बनता रहा है। तो मेन जो चीज है लोगों की, एक अच्छा, जितना छोटा उद्योग है सब बर्बाद हो गया, क्योंकि जीएसटी की वजह से और नोटबंदी की वजह से। तो लोगों की जो ये चुनाव दरअसल आर्थिक एक तो बड़ी मार पड़ी है जो मोदी सरकार में। और दूसरा लोगों को लगता है वही कि भाई जो हमारी सबसे बड़ी चीज है हमारे हाथ में, वोट देने की ताकत, डेमोक्रेसी, संविधान, आरक्षण, या बहुत सारे लोगों को वो खतरे में है। तो इसमें डेफिनेटली लोगों की जो निराशा है, पब्लिक परेशान है, और वो पब्लिक को मौका मिल रहा है। बाकी बीच में पब्लिक को मौका ही नहीं कहीं था। देखिए लोग यूपी में आते थे धरना प्रदर्शन करने, मार के लाठी डंडा भगा दिया जाता था। लोग बड़ी दूर जाके 8-10 किलोमीटर जो है वो हमारे विधानसभा से जाके बैठे रहे, लोग चक्कर लगाते रहे। मंत्रियों के, चीफ मिनिस्टर से मिलने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो अब लोगों को मौका मिला है, अब लोगों की ताकत है वोट की, तो लोगों को अपना एक नाराजगी प्रकट करने का एक मौका मिल रहा है। और जो बीजेपी के लीडर हैं वो इसलिए कुछ उसमें हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब लोग संकट में थे, चाहे कोरोना में ही थे, तो कोई किसी की मदद नहीं कर पाया। तो जब आप मदद नहीं कर पाएंगे, आपकी सरकार में कोई पैठ नहीं है, तो यही हालत है। अच्छा, बाकी जो आपने 41 सीटें कहा, तो दरअसल क्या है कि अब चुनाव जैसे जैसे पूर्वांचल में जा रहा है, अवध से पूर्वांचल में जा रहा है, तो बीजेपी के लिए और भी मुश्किल होती जा रही है। क्योंकि अब आप देख लीजिए, ये लाए थे बड़े उम्मीद से ओम प्रकाश राजभर को, अब वो घोसी में वही प्रॉब्लम है, बीजेपी के ही जिला यूनिट सब ने बगावत कर दी है कि भाई हम इनको वोट नहीं देंगे, खुलेआम बगावत कर दी है। तो अब ईस्टर्न यूपी में जैसे जैसे चुनाव जाएगा, गरीबी भी वहां है, माइग्रेंट लेबर की भी क्राइसिस वहीं हुई थी, तो इनके लिए मुश्किल तो और बढ़ेगी, कोई घटेगी नहीं। जैसे ये आजमगढ़ वगैरह इलाका है, या और आगे की तरफ बलिया की तरफ है, और मिर्जापुर की तरफ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आसान चीज है अब आगे इनके पास, या कोई नया ट्रम्प कार्ड है। अब कोई नया ट्रम्प कार्ड चल भी नहीं सकते वो, मतलब इनके हाथ में बहुत कुछ बचा नहीं है, फिसल गई हैं चीजें हाथ से। और एक चीज और मैं कहूं,
अब जितना ज्यादा मोदी जी का चेहरा लोग टीवी में देख रहे हैं, जितना ज्यादा मोदी जी के भाषण सुन रहे हैं, तो वो खुद ही एक लाइबिलिटी हो गए हैं। मतलब इतना वो अनाप शनाप बक रहे हैं, इतना अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो लोग उससे भी उकता गए हैं कि भाई एक तो कुछ किया नहीं और रोज कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं ये, तो इनको बंद करो। लोग कहते हैं बंद करो टीवी, आ गया भाई मोदी।